हेलो 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 हेलो। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बेटा बाल सीरीज के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 18 में। कौन सा? 18। 18 मतलब समझते हो? महाराष्ट्र में बोल जाती है, मराठी में 18, 17, 18। तो लेक्चर नंबर 18 में तो आई होप सारे बच्चे पीछे का अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। और ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। क्यों बेटा? बिकॉज इसमें अपन पढ़ेंगे नल पॉइंट एनालिसिस। क्या? नल पॉइंट एनालिसिस, जो बोर्ड्स और जेई मेन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो मैं लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा समराइज करा देता हूं। आफ्टर डेट इस लेक्चर को करूंगा और जैसे ही 20 लेक्चर हो जाएंगे तो 1 से 20 लेक्चर का एक ही लेक्चर में समराइज कराऊंगा। डेट अपन ने पीछे क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्योंकि मेरे को पता है हमारे बच्चे हैं भुलक्कड़ इंसान। कैसे भुलक्कड़? ए मास्टर हमको ना तुम भुलक्कड़ मत बोलो, खुद भुलक्कड़ है, हमको भुलक्कड़ बोला। अबे गधे तू भुलक्कड़ है, मेरे को पता है, इसलिए तेरे को समराइज कराऊंगा 1 से लेकर 20 तक पूरे लेक्चर का समराइज कराऊंगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में। हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में अपन आगे के लेक्चर कंटिन्यूस करेंगे। तो आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और मचा रहे होंगे। तो बेटा चलते अपने लेक्चर की तरफ। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डेट। मैंने करवाया था आपको क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री में मैंने बताया था अगर आपकी बॉडीज क्या है? सिमेट्रिकल है। क्या है? इफ बॉडीज, इफ और बॉडीज आर सिमेट्रिकल, इफ और बॉडीज आर सिमेट्रिकल। क्या चच्चा? सिमेट्रिकल। अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिकल हो देन whatever may be the charge, whatever may be charge, then whatever may be the charge placed at center, placed at सेंटर पे चाहे जो मर्जी हो चचा चार्ज रख लियो। अगर आपकी बॉडी सिमेट्रिकल है तो सेंटर पर चाहे जो मर्जी चार्ज रख लियो, नेट फोर्स सेंटर पर ऑलवेज क्या रहेगा चचा? सर जीरो रहेगा। क्या रहेगा बेटा? जीरो रहेगा। एफ नेट एट सेंटर इज इक्वल टू जीरो। सर ये तो हमारे समझ में आ गया था कल की क्लास में, तो गधे में मेरे को पता है, समझ में आ गया था। अब मैं इसको रिवीजन करा रहा हूं सो देट आपके मेमोरी में छप जाए, प्रिंट आउट हो जाए। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू रखा था, यहाँ पे प्लस क्यू रखा था, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा था, और सेंटर पर मैंने एक स्मॉल चार्ज प्लस 3Q रखा था। तो इसमें नेट फोर्स पूछा था तो आपने बोला था सर डायरेक्ट, आपने हमको एक ट्रिक बता दी तो हम बोलेंगे वी नो दैट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। बस हमारा काम तो। अबे गधे, अगर कहीं पे आपकी बॉडी सिमेट्रिकल नहीं हो तो फर्स्ट स्टॉप क्या करेंगे? पहले सिमेट्रिकल बॉडीज बनाएंगे, आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दिया था डेट, अगर यहाँ पे चार्ज आपका क्या हो? -Q। बच्चे क्या? -Q। तो आपने क्या करा था? सर हमने करा था डेट प्लस Q ऐड करा और -Q रिमूव करा। तो सर ये तो पहले का सिस्टम था, सर ये तो पहले वाला सिस्टम था, बट हमने अपने अकॉर्डिंग प्लस Q ऐड करा और रिमूव करा। तो सर इस -Q चार्ज को उठा के नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस Q इसमें इसके अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ये क्या बन गया सर? सर ये सिमेट्रिकल बॉडीज बन गई। तो अपन अब इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं बच्चे। डेट इनके कारण इस पे चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। और इसके कारण अब इस पे फोर्स निकालेंगे +3Q और -Q। तो नेट फोर्स कैसे आएगा चाचा? इधर आएगा। तो क्या हो जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू K 3Q Q L/√2 का होल स्क्वायर।
ऐसे अपन ने कल बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। क्या करे थे? बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। अब अपन आज के कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा? नल पॉइंट एनालिसिस। तो माइन्यूटली वे में मेरी सारी चीजें सुनना और इधर उधर ध्यान मत भटकाना, अच्छे से कॉन्फिडेंटली मेरी क्लास सुनना और देखना। ऐसे नहीं क्लास चल रही है और उधर इंस्टाग्राम पे चटिया रहे हो, क्लास चल रही है और उधर फोन पे बतिया रहे हो, ऐसा काम कतई मत करना चाचा। आज दादा हमारे घर में इतनी भयंकर होने वाली है। वो क्या बोले, कल ही आया है राजस्थान में नौतप्पे, उत्तरी भारत के अंदर नौतप्पे स्टार्ट होने वाले हैं। क्या होने वाले? नौतप्पे। तो जैसे नौतप बोलते हैं इनको, तो ये स्टार्ट होएंगे ना, फिर हमारी गुड में ऐसे आएगी, हर सेकंड पे ऐसे भगाना पड़ेगा। पूछो मत बात आप। मैं कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूं आज चाचा? नल पॉइंट एनालिसिस की। नल पॉइंट एनालिसिस। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ गया होगा, डुट बोलते हैं हमारे गधे बच्चे जिसको, क्या बोलते हैं? डुट। क्या बोलते हैं? डुट। हे मास्टर, हमको तो बताओ नल पॉइंट क्या होता है, हमको भी बताओ नल पॉइंट क्या होता है। अबे गधे, नल, कुछ बच्चे पता क्या बोले, बात तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं नल पॉइंट क्या होता है। जहां पे नल लगा होता है, टूटी लगी होती है, टोंटी, और जहां से पानी आता है उसको बोलते हैं नल पॉइंट। अबे गधे, मारूंगा लपड़ अगर ऐसा किसी ने बोल दिया। हमारे घर पे जहां टोंटी लगी है, जहां से पानी आ रहा है, उसे नल पॉइंट बोलते। गधे लपड़ खाएगा मेरे से। नल पॉइंट वो नहीं होता है। नल पॉइंट डेट मीन्स ए पॉइंट व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। एक पॉइंट होएगा दो चार्जेज के बीच में या बाहर, कहीं पे भी देख लेना आप, जहां पे नेट फोर्स ऑलवेज जीरो रहेगा। नेट फोर्स क्या रहेगा? जीरो। नल पॉइंट मीन्स जीरो, जहां पे जीरो हो, नल हो। किसी को बोलते नहीं, इसकी तो माइंड की एब्सेंस क्या है? नल है, नल। कभी बोला होगा आपने? डेट मीन्स इसका दिमाग तो जीरो है बेटा। क्या है? जीरो है। वैसे ही अब कुछ गधे बच्चे, वो तो पता ही आपको, वो तो मूर्ख है, मूर्ख नहीं महामूर्ख है, महामूर्ख है। उनको तो मूर्खों की श्रेणी में नहीं ले सकते, महामूर्खों की श्रेणी में लेंगे। क्यों? वो पता है क्या बोलते हैं? नल पॉइंट हमारे घर पे भी है। मैंने फिर एक बच्चे से पूछा, बेटा कैसे है आपके घर पे? तो वो बोलता, सर हमारे दो दो नल पॉइंट है। मैंने बोला एक नल पॉइंट तो देखा था दो चार्जेज के बीच में, दो दो नल पॉइंट कैसे है? वो बोल, सर हमारे घर ना दो नल पॉइंट है। मैंने पूछा बच्चे कैसे है? तो उसने पता क्या रिप्लाई दिया? इधर आओ मास्टर, हम दिखा दो। एक तो मेरे पिताजी के नाम का नल पॉइंट है और एक मेरे दादाजी के नाम का नल पॉइंट है। मैंने पूछा दादा, ये कौन सा नल पॉइंट आ गया? फिर बता रहा, एक मेरे दादा के नाम का कनेक्शन है नल का और एक मेरे पिता के नाम का कनेक्शन है नल का। तो मेरे दादा के नाम पे ना हम उसको 100 रुपए देते हैं और मेरे पिता के नाम पे 150 देते हैं। बिकॉज बिकॉज जो पिता के नाम का ना, उससे पानी भरपूर आ रहा है, टोंटी खोलते बहुत सारा पानी आता है, पूरे दिन भर आता है। दादा के नाम वाले से पूरा दिन पानी नहीं आता, इसलिए हम उनको सोई देते हैं। अबे गधे, कहाँ पे चला गया तू? कहाँ पे? मैं क्या बता था तेरे को? नल पॉइंट। और वो बता रहा ऐसे अकड़ के, और वो नल पॉइंट। मारो लपड़। नल पॉइंट होता है, ध्यान से देख लियो, ए पॉइंट, ए पॉइंट, पॉइंट वायर, ए पॉइंट वायर नेट फोर्स इज जीरो। एक पॉइंट होएगा चाचा जहां पे नेट फोर्स जीरो होएगा, उसको क्या बोलते हैं? नल पॉइंट बोलते हैं। अब इसका केस फर्स्ट लेके चलते हैं। क्या? पॉइंट वायर नेट फोर्स इज जीरो, सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। जहां पे नेट फोर्स क्या होगा? ऑलवेज जीरो रहेगा बेटा। यहां पे लिखवा देता हूं मैं, यहाँ पे जगह है। इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड जेई में।
बोर्ड में और जेई मेन में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इसे। बोर्ड में और जेई मेन में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे नेगलेक्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है चचा? नेगलेक्ट नहीं करना है। अब देखना फर्स्ट केस क्या करवा रहा हूं। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के अंदर क्या है देखना। फोर लाइक चार्जेस। अब जो बच्चा मेरे लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 70 तक साथ था, वही, एक मिनट ले आओ, पानी ले आओ। इस ये गंदा हो रखा है, इसको भी साइड में डालो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। पानी आज क्या है, मेरे पास पूरा हो गया था। मस्त पढ़ते रहो, मचाते रहो। उस पाइप को वहां पे खड़ा कर दो। भाई साहब, आज पता है क्या हुआ हमारे साथ? वही पहले वाली कहानी, भूली भी सी कहानी पहले वाली। कुछ बच्चे बोलेंगे पहले वाली कहानी कौन सी? अबे गधे, पहले वाली वही। उस दिन क्या आई थी, बंदरिया। अब बंदरिया से मिलने कौन आया? बंदराज। कौन? दो दो बंदर आए, दो दो। विद्या कसम झूठ नहीं बोला। मैं जहां जहां से स्टूडियो के अंदर एंट्री करता हूँ, इस वाले रूम के अंदर, वहां पे सीढ़ियों पे क्या थे? बंदर थे। ऐसे एक बंदर था, एक बंदर यहाँ पे बाहर बैठा था पेड़ पे। वो क्या कर रहा था ऐसे। मैं, अब पापा मेरे को बोले, ए भाग उसको भगा। अब मैं जैसे उसके पास, वो मेरे पास पाइप का टुकड़ा था ऐसे, वो प्लास्टिक वाली पाइप नहीं थी, वो लेके गया। पता कैसे करा? ऊपर मत आइयो, मेरे और मेरे बाप का स्टूडियो। अरे मैं बोला, दादा कल ही भगवान तेरे जाके, कल मैं क्या सागेश्वर बालाजी पड़ता है हमारे पास में, वहां पे जाके आया था। तो मैं बोला, अरे भगवान कल ही आपके आके गया हूँ, बक्सो आखो। फिर जैसे उसके बाद हूँ ऐसे करे। मैं बोला मेरे से नहीं जाएगा। फिर पापा खड़े खड़े देख रहे, मजे ले रहे मेरे। फिर पापा, हटो भगवा से। दो पाइप की तो मेरे मारी पापा ने। फिर उस बंदर के पीछे गए, फिर बंदर के मारी। बंदर तो भाई साहब ऐसे भगा, दे दनादन दे दना, पता ही नहीं चला कहां पे चला गया। फिर एक बंदर मेरी स्टूडियो में, इधर पेड़ है, वहां पे बैठा था। फिर उसको भगाया मैंने। अब जाके मेरे को डर लग रहा है, वो पाइप यहाँ पे लाके रखी है, तो मैं बार बार उधर देख रहा हूँ। ठीक है, मेरा वाला डोर ओपन है, इसलिए मेरे को देखना पड़ता है। तो चलते, बकेती मत करो, लेक्चर की तरफ चलो। ये नहीं, जब बकेती तो करवा लो, कहानियां तो इनको सुनाते रहो। लाइक चार्जेस, फर्स्ट केस क्या था बेटा आपका? लाइक चार्जेस। फॉर लाइक चार्जेस, अगर आपके चार्जेस लाइक चार्जेस हो, डेट मींस, लाइक चार्जेस मींस प्लस प्लस माइनस माइनस वाले चार्ज होएंगे। तब क्या होएगा? तब क्या होएगा? इनको थोड़ा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में सीधा लिख देता हूं। फॉर फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस, एक क्या आपका प्लस क्यू, और एक आपका क्या प्लस एन क्यू। सर ये एन क्यू क्या है? एन वहेर, वहेर एन ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। अभी कोई डुट मत बनाइयो चचा, मैं हूं ना डुट क्लियर कराने। क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको फील लाइव वाली आएगी, आई प्रॉमिस। तो एन ग्रेटर देन 1 ये इक्वल टू 1 है। अब वो कैसे होगा, वो मैं आपको क्लियर कराता हूं, आज चलूंगा। अब देखना, ध्यान से देखियो चचा, प्लस क्यू चार्ज है यहां पे, और यहां पे चार्ज है प्लस एन क्यू, प्लस क्यू प्लस एन क्यू। डेट मीन्स आपके चार्जेस कौन से चाचा? सर लाइक चार्जेस है। सर आप प्लस प्लस के लिए हो, क्यों लिए हो? हम सर नेगेटिव। बेटा मैं पॉजिटिव इंसान हूं, तो मैं पॉजिटिव चार्जेस लेके चलूंगा। आप नेगेटिव हो, मेरे को पता है, तो आप माइनस क्यू और माइनस एन क्यू लेके चल सकते हो। अब इनके बीच का सेपरेशन क्या है चाचा? इनके बीच का सेपरेशन है डी। इनके बीच का जो ये वाला सेपरेशन है, वो कितना है बेटा? डी।
ये जो सेपरेशन है ये है इनके बीच का कितना, डी है। अब बात है नल पॉइंट। नल पॉइंट सर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे होगा सर? नल पॉइंट कहाँ पे होगा? आप बोल तो रहे थे सर डेट पॉइंट वेयर नेट फोर्स जीरो। सर कौन सा पॉइंट होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा? तो मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे आपका पॉइंट होगा। मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को कौन सा पता, मैं कौन सा साइंटिस्ट हूं। मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका नल पॉइंट है। क्या है नल पॉइंट? ध्यान से देखना, जो बच्चा मेरी इन बातों को 15-20 मिनट की क्लास को अच्छे से पकड़ के रखेगा, ध्यान से देखेगा, उसके क्वेश्चन आगे आसानी से होंगे। ध्यान से देखियो, मैं बोल रहा हूं ये आपका क्या है, नल पॉइंट है। नल पॉइंट, नल पॉइंट मींस जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, ना तो वो इधर जा रहा हो ना वो उधर जा रहा हो, रेस्ट पे रहेगा। नल पॉइंट पे अगर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा तो वो किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अब मैं बोल दिया ये आपका क्या है नल पॉइंट, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नल पॉइंट तो है, हम भी मान लिए क्योंकि आप पढ़ा रहे हो तो सही पढ़ाओगे, लेकिन हम वेरीफाई कर लेते हैं, हमको डाउट रहता है कि आप भी गलत हो सकते हो, तो हम क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल करिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल करिए। तो आप क्या करोगे सर, इस वाले चार्ज के कारण मैं इसको ब्लैक से बना देता हूं, क्यों? इससे आसानी रहेगी अपन को बेटा। अभी बताऊंगा क्यों आसानी रहेगी। प्लस एन क्यू, प्लस एन क्यू। अब देखना इस ब्लू वाले पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण इस पे अभी नल पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखते हैं पहले ये देख लेना, बाद में बताऊंगा फोर्स। तो नल पॉइंट में ऑलवेज अपन टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? अब कुछ बच्चों की डाउट आ जाएगा, सर टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज मैं हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में करवा दूंगा, अभी के लिए ऐसे मान के चलो टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होती है और पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होता है ऑलवेज। कुछ बच्चों की डाउट आएगा सर पॉजिटिव क्यों होता है और स्मॉल क्यों होता है? उसको मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेनेशन दूंगा अच्छे से, तब तक इसको साइड में बॉक्स बना के लिख लीजिएगा डाउट वाला लगा के, क्योंकि मेरे को पता है गधे हो तुम। बाद में मेरे से मास्टर को आता नहीं तो मास्टर कराया नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ। कौन सा? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या लगेगा सर? लाइक चार्जेज के बीच में जो भी फोर्स लगता है सर वो ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का होता है, और ये आपने हमको पढ़ा दिया था सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम लॉ में। तो सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा सर वो ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का होगा। और सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को उधर फेंकेगा। कैसे फेंकेगा सर? ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा ऐसे, और सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा ऐसे। तो अपन को तो नेट फोर्स किस में देखना है? इसमें देखना है, ना कि इसमें। क्यों? क्योंकि नल पॉइंट ये फाइंड आउट करना है कि ये है या नहीं है, वो चेक करना है। तो क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पे क्या देखेंगे अपन सर? फोर्स देखेंगे। तो फोर्स देखना है तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा सर वो फोर्स लगेगा ऐसा। कैसा? ऐसा। इस जिसकी वैल्यू क्या आएगी सर? इस नल पॉइंट को जो इस नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है जो अपन ने टेस्ट चार्ज रखा है, नल पॉइंट पे जो अपन ने क्या रखा है? टेस्ट चार्ज, उसकी डिस्टेंस अपन यहाँ से एक्स मान लेते हैं। कहां से एक्स मान लेते हैं? कहां से? स्मॉलर चार्ज से। ये स्मॉलर चार्ज है, ये लार्जर चार्ज है। सर ये कैसे हुआ? गधे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये क्यू है, ये एन क्यू है, और मैंने यहाँ पे लिखा है एन की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 या 1 के इक्वल। अगर ये प्लस क्यू है तो ये एन क्यू, अगर एन की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये स्मॉलर चार्ज, ये लार्जर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हुआ। तो ये कौन सा होगा सर? ये स्मॉलर चार्ज होगा। स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, लार्जर चार्ज। अब समझ में आया कि नहीं आया? डेट, अरे कहां से आ रही इतने सर? ये स्मॉलर चार्ज है और ये लार्जर चार्ज है सर। तो इस पे जो फोर्स लगाएगा, मैंने नल पॉइंट की जो डिस्टेंस ली है सर वो ली है प्लस क्यू चार्ज से
स्मॉल एक्स डिस्टेंस, जो नल पॉइंट की डिस्टेंस ली है वो मैंने लिए सर स्मॉलर चार्ज से एक्स डिस्टेंस। तो स्मॉलर चार्ज ये है, इससे एक्स डिस्टेंस पे अपन ने क्या रखा, नल पॉइंट रखा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा सर उसकी वैल्यू होगी के, ये कैपिटल क्यू रख लेते हैं, टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू। तो सर ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये वाला इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन सी नेचर का सर, रिपल्सिव नेचर का। वैल्यू क्या होगी सर, आपने बताया था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर के Q1 Q2 बाई इनकी सेपरेशन का स्क्वायर। अब सर ये वाला चार्ज भी सर इस वाले चार्ज में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन से नेचर का सर, लाइक चार्जेस तो ऑलवेज फोर्स लगाते हैं सर रिपल्सिव नेचर का। कौन से नेचर का बेटा, रिपल्सिव नेचर का। तो सर ये भी इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव नेचर का। अब देखना ये कौन सा था, वो वाला ऐप, ये ऐप ब्लू वाला, ये ऐप जो एन क्यू वाले चार्ज ने लगाया। तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा सर, के एन क्यू क्यू बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर। अब समझ में आया? अब कुछ गधोगे तो मेरे को पता है फोर्स की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले रिवीजन तो करा नहीं, डायरेक्ट इस क्लास में टपक के आ गए, जिसे खजूर से टपकते हैं ना और नीचे अर्थ पे गिरते हैं वैसे। बेटा इनके बीच का सेपरेशन कितना है सर, इनके बीच का सेपरेशन डी और इनके बीच का सेपरेशन सर एक्स है। तो डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर और सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो सर ये हो गया। बट सर दोनों चार्जेस इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ध्यान रखना। ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। कभी भी ये जीरो हो सकते हैं क्या? ईमानदार से विद्या के समय बेटा जिसने मेहनत करी वो बता पाएगा, कभी भी जीरो हो सकते हैं क्या? अरे ये सो नो की यार, जीरो हो सकते हैं क्या? अगर मैं इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहा हूं और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन और लगा दूंगा, कभी जीरो हो सकते हैं क्या? कुछ बच्चे बोले हाँ मारू लपड़ मेरी क्लास में मत एग्जिट कर तुरंत और निकल जा, तेरे को भाई मैं नहीं पढ़ा सकता, इस जन्म में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहा हूं और इसी डायरेक्शन में मैं 5 न्यूटन लगा दूं तब जीरो होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अबे यार मैंने वेक्टर में नहीं करवाया था कि आपको जब लेक्चर रिवीजन कराया था, अगर आपका एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा तब जीरो होगा। कैसे? 2p cos थीटा बाई 2। अब चीजें जुड़ रही है, याद आ रहा है क्या? मजा आ रहा होगा, जिन बच्चों ने रिवीजन करा उनको मजा आ रहा होगा, चीजें जुड़ रही है बेटा। मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर करवाया था 2p cos थीटा बाई 2, तो बच्चों ने यहाँ पे 180 रखा था और रिजल्टेंट बोला था सर अगर एंगल आपका 180 डिग्री है डेट मींस रिजल्टेंट जीरो होगा। सर यहाँ पे 90 cos 90 की वैल्यू जीरो। सर डेट मींस एक वेक्टर अगर आपका ऐसा है तो सर दूसरा वेक्टर ऐसा होना चाहिए। अगर सर 90 होगा कभी नहीं होगा, और सर अगर जीरो रहा तो मैक्सिमम होएगा। अगर मैंने वहां पे बोला था थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या करवाया था मैंने सर 2p करवाया था। 2p रखो यहाँ पे जीरो, 2p cos जीरो की वैल्यू 1, तो सेम डायरेक्शन में है तो कभी जीरो होगा क्या? सर नहीं होगा। बिल्कुल सर क्लियर हो गया, क्लियर हुआ बच्चे? बिल्कुल सर, इस केस में तो जीरो नहीं होगा सर। और सर आपने हमें नल पॉइंट में बताया था डेट, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो, तो सर इस केस में तो जीरो हो ही नहीं रहा सर, इस वाले केस में। डेट मीन सर या तो अपन नल पॉइंट नहीं बना सकते। अरे समझ में आएगा क्यों नहीं बना सकते? आया क्या? नो सर नहीं आया, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। अगर अपन ने यहाँ पे नल पॉइंट रखा, नल पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखते हैं? टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल और पॉजिटिव होता है। सर क्यों होता है वो मैं आपको कराऊंगा, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका रीजन दे दूंगा। अब इसके कारण इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सर आपने कूलम फोर्स में कराया था लाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है, तो सर ये इस पे धक्का देगा, धक्का। सर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा, तो सर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैं एक्स लेके चला हूं। नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर चार्ज से एक्स लेके चला हूं। सर ये स्मॉलर क्यों हुआ, ये लार्जर क्यों हुआ? अबे गधे यहाँ पे लिख रखा प्लस क्यू प्लस एन क्यू लेके चला हूं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं एन क्यू, इसको ले लीजिएगा, वो आप घर पे बैठ के कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1, तो
तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। इनका फोर्स देख लिया, अब इनके बीच का फोर्स देखेंगे, इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में। तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा सर? डी प्लस एक्स का। तो सर इनके कारण तो सर दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है सर, ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है सर, कभी जीरो नहीं हुआ सर। ये फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लगता तो अपन सोच सकते थे उस स्थिति में भी बेटा अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते और कंफर्म डेफिनेटली नहीं बोल सकते डेट कि आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होएगा, बट इस केस में तो कभी नहीं हो पाए। होएगा क्या सर? नहीं होएगा। तो सर यहाँ पे नल पॉइंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब समझ में आया? अब समझ में आया क्या? इतना तो समझ में आ गया होगा। यस सर आ गया। सर फिर अपन नल पॉइंट सर कहां पे बनाए? नल पॉइंट कहां पे बनाए? एक मिनट यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे एक मिनट बुला रहा है। अब देखना, अब सर नल पॉइंट कहां पे बनाए? मैं बोलता हूं एक मिनट, अपन इधर इधर रख के देख ले, इधर रख के देख लेते, इधर रख के देखेंगे प्लस क्यू। मेरे को पता है गधे बच्चे तो इनकी डाउट आएगा, डाउट आते रहते हैं इनके, तो मेरे को करना जरूरी है वरना इतना टाइम लगाता ही नहीं मैं। यहां पे रखा मैंने प्लस क्यू, इसको लार्जर चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे रखा, रख लिए लार्जर चार्ज से नल पॉइंट को एक्स डिस्टेंस। अब इसके कारण इसमें फोर्स लगेगा सर, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा और सर ऐसे लगेगा। बिल्कुल सर, इसके कारण इसमें जो फोर्स लगेगा सर वो भी सर रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा और इसी डायरेक्शन में लगेगा। कभी जीरो हो पाएगा क्या सर? नहीं हो पाएगा सर, नहीं होगा सर, ये तो हमको पता चल गया। अगर सर एंगल जीरो रहेगा वो तो सर हमें वेक्टर्स में ही पता चल गया था। जो बच्चे ध्यान से क्लास देख रहे होंगे वो बोलेंगे सर वेक्टर्स में ही पता चल गया था, जीरो नहीं होने वाला सर इस केस में। सर अगर जीरो ही करना चाहते हो तो सर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने चाहिए, उनके बीच में एंगल होना चाहिए सर 180 डिग्री। अब देखना, इतना समझ में आया? जी मेरे को पता था, वो मेरे प्राण निकाले थे छाती पे। ए मास्टर तू रट के आता है, मास्टर तू रट के आता है, तो जो रट के आता है वो करा के चला जाता है। हमारे डाउट रह गए, वो डाउट कौन कराएगा? जो डुट है हमारा, डुट कराओ। तो मैं डुट को पहले सॉल्यूशन करवा दिया। डेट अगर इस डायरेक्शन में नल पॉइंट होगा और इस डायरेक्शन में नल पॉइंट होगा, इन दोनों चार्जेस के बाहर अगर आपका नल पॉइंट हुआ तो क्या नहीं होगा बेटा? नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नल पॉइंट अपन बाहर नहीं ले सकते। एक मिनट वेट करिएगा। तो मैं कहां पे था? डेट, ये स्मॉलर चार्ज है, लार्जर चार्ज है। अब आपकी ये तो समझ में आ गया होगा सर, डेट ना तो इस साइड नल पॉइंट होगा ना इस साइड नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट कहां पे होगा चाचा? सर बीच में होगा। तो बीच में भी वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पे नल पॉइंट रखा, यहाँ पे नल, यहाँ पे मान लेता हूं मैं, कहां पे? यहाँ पे नल पॉइंट मान लेता हूं, नल पॉइंट, नल पॉइंट, नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट। तो नल पॉइंट पे चार्ज कौन सा रखेंगे सर? टेस्ट चार्ज रखेंगे, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू। टेस्ट चार्ज अपन ने रखा है, कौन सा रखा है? टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, स्मॉल, स्मॉल एंड ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये मत बोलना सर क्यों होता है, उसका रीजन मैं एक बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक बिल में करा दूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, है ना? ध्यान रखना सर। टेस्ट चार्ज रख दिया। अब देखना सर, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाएगा। और सर आपने हमको बताया था कूलम लॉ में सर लाइक चार्जेस और ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाते हैं। तो सर ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा सर, वो सर ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। और सर उसकी वैल्यू क्या होगी? सर उसकी वैल्यू के क्यू, क्यू
बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। सर सेपरेशन कितना है, मैं नल पॉइंट को याद रखना, जो डिस्टेंस लेके चलूंगा नल पॉइंट की वो ऑलवेज स्मॉलर चार्ज से लेके चलूंगा। रट लेना ये बात, या बुक में लिख लेना ऊपर कि जो अपन डिस्टेंस लेके चलेंगे नल पॉइंट की वो ऑलवेज स्मॉलर चार्ज से लेके चलेंगे। ये कौन सा चार्ज था, स्मॉलर, और ये कौन सा था, लार्जर चार्ज। तो मैं यहां से क्या डिस्टेंस लेके चल रहा हूं, आपकी अक्स कितनी लेके चल रहा हूं, अक्स डिस्टेंस लेके चल रहा हूं। कहां से, स्मॉल, ध्यान रखना नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है अक्स वो कहां से लिए सर, स्मॉलर चार्ज से। लार्जर चार्ज से कर दोगे तो आपका डेरिवेशन जो क्वेश्चन कराऊंगा वो गलत हो जाएगा, तो बोल रहा हूं अभी से ध्यान रखना। तो के क्यू क्यू बाई अक्स स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन कितना है सर, अक्स स्क्वायर। अब मैं बोलूं ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कैसे फोर्स लगाएगा, अरे बताओ चचा, मेहनत करने वाले चचा हो, बताओ। तो आप बोलोगे सर हमको छेड़ो मत, ये वाला हम बता देंगे, हम जहरीले सांप है, डस लेंगे आपको। सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाए सर इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा सर, रिपल करेगा। तो सर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा सर इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू क्या होगी सर, वैल्यू होगी के क्यू एन क्यू, के क्यू एन क्यू बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। इनके बीच का सेपरेशन कितना है सर, टोटल डिस्टेंस, ये वाली दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस थी प्लस क्यू और प्लस एन क्यू, इनके बीच का जो सेपरेशन था वो था सर डी। और सर जो टेस्ट चार्ज है उसकी डिस्टेंस है यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स, तो सर ये वाली जो डिस्टेंस है वो बचेगी सर डी माइनस एक्स। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा सर कैसे होगी डी माइनस एक्स, कैसे होगी डी माइनस एक्स। अब गधे देखना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 10, और ये अगर मैं बोलूं 2 है तो ये कितनी बचेगी, तो बच्चे बोलेंगे सर 8 है। ये टोटल डिस्टेंस डी, इसमें से एक्स है तो ये कितनी बचेगी सर डी माइनस एक्स। सर अब समझ में आ गया बिल्कुल, सर अब समझ में आ गया बिल्कुल। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू एन क्यू अपॉन में डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सर इस केस में पॉसिबल हो सकता है अगर ये फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाए, अगर ये फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाए तो अपनी बात बन सकती है, नेट फोर्स 0 हो सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा अपन को ऐसा ही करना है, ये वाला फोर्स इस वाले के इक्वल होगा। अब कुछ बच्चों के डाउट आएंगे, ए मास्टर क्या करा रहे हो तुम, क्या करा रहे हो, हमको तो बहुत ज्यादा डाउट बन रहे हैं। ये चार्ज तो इसके पास था, ये चार्ज तो इसके पास था, और ये चार्ज तो इसके पास था, और ये चार्ज इससे दूर था एनक्यू वाले चार्ज से, तो कैसे इक्वल होगा। अबे ध्यान देखना, ध्यान से देखना, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज आपका बड़ा होगा तो फोर्स आपका क्या होगा सर, बड़ा होएगा। अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी आपकी तो फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होएगी कि नहीं, बिल्कुल सर होएगी। सर अगर रेडियस बड़ी होएगी, सर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, अगर वो बड़ा होएगा तो सर फोर्स कम होएगा, और सर इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कम होएगा तो सर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। सर ये बात आपने हमको पहले भी बता दी थी कूलम्ब लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट में सर। तो अब हम सर वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या सर इनके बीच की जो सेपरेशन है सर वो बहुत कम है, बहुत कम है, तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा, बट चार्ज कम है। चार्ज सर क्यू है और इसमें भी कैपिटल क्यू है, तो चार्ज बड़े नहीं है ना, तो सर चार्ज बड़े नहीं है तो फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा नहीं होगी। तो सर कहीं ना कहीं अब समझ में आ रही है बात हमारे, सर चार्ज कम है तो फोर्स कम होगा, बट सर डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर इतना समझ में आ गया। लेकिन सर यहाँ पे चार्ज बड़ा है और यहाँ पे छोटा, सर यहाँ पे तो सेम था, सर यहाँ पे चार्ज बड़ा है तो सर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन सर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सर कहीं ना कहीं दोनों फोर्स
इक्वल बैलेंस आउट अगर आप बीच में रखते, सपोज करना ये अपने चार्जेस थे प्लस क्यू प्लस एन क्यू, मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया एकदम बीच में, तो देखना ये चार्ज छोटा तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा सर छोटा, और इनके बीच की डिस्टेंस सर इक्वल है, इन दोनों की बीच की सेपरेशन इक्वल, अगर मैं बीच में रखता तो सर डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस से तो कोई फर्क, यहाँ की अगर एक है तो यहाँ की एक, अगर यहाँ की आर है यहाँ की आर है तो यहाँ की भी आर होगी, तो डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो सर अगर ये चार्ज छोटा है तो सर फोर्स छोटा होगा, सर ये चार्ज बड़ा है तो फोर्स बड़ा होगा, सर डिस्टेंस इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो सर नल पॉइंट बीच में किसी होगा सर, ये फोर्स तो छोटा हो गया और ये वाला फोर्स बड़ा हो गया, तो सर जीरो होने का तो चांस ही नहीं है। तो मैंने क्या करा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या करा दिमाग लगाया, क्योंकि आप तो गधे हो, आप में तो दिमाग का नहीं है, आपके दिमाग में भूसा भरा है। मैंने क्या करा, इस नल पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड खिसका दिया, यहाँ पे कर दिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, क्यों, यहाँ पे चार्ज छोटा है तो फोर्स छोटा होगा, यहाँ पे चार्ज बड़ा तो फोर्स बड़ा होगा, बट डिस्टेंस कम तो इसका फोर्स बढ़ गया और डिस्टेंस ज्यादा तो इसका फोर्स कम हो गया, तो दोनों चार्ज आपके क्या हो गए चचा, बैलेंस आउट हो गए, क्या हो गए, बैलेंस आउट हो गए। और आफ्टर डेट आपका नल पॉइंट यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, आपको यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया बेटा। अब देखना फोर नल पॉइंट, फोर नल पॉइंट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ये वाला अब देखना एक चार्ज एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है सर, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये वाला, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स स्क्वायर, और सर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू के क्यू एन क्यू बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप सभी को यहाँ तक दिख रहा होगा। तो सर अगर ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाता है दैट मीन सर जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के कर रहा हूं बेटा। अब देखना के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एन क्यू क्यू बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। देखना के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, इस क्यू से कैपिटल क्यू कट गया, अब क्या बचा, वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करते, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा सर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट में एन अपॉन में डी माइनस एक्स आ जाएगा। सर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो सर डी माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट एन एक्स आ जाएगा। तो अब मैं एक्स को उस साइड लेके जा रहा हूँ, किस साइड, इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा सर एक्स रूट में एन प्लस वन इज इक्वल टू डी। तो सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी बाई रूट में एन प्लस वन। That is going to be your answer बेटा। जो नल पॉइंट होगा वो स्मॉलर चार्ज इतनी डिस्टेंस पे होगा। अब आप एक मिनट इसको यहाँ पे उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट मैं इसको रब करके, क्या गिर गया, तो सो दैट मैं इसको यहाँ से इसको रब करके इसको ऊपर लिख दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से। आज बंदर के खोप में मैंने यहाँ पे इतने औजार पाती रख लिए, पूछो मत बात, पूछो मत बात। पूछो मत बात। अरे नोट डाउन कर लिया क्या, ऊपर वाला लिख लो, नल पॉइंट एनालिसिस में इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड जेईई मेन, इतना था लिख लो। ऊपर वाला ये वाला लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
अगर किसी ने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सो देट मैं इन चीजों को क्या ऊपर लिखवा दूं। आई होप सभी ने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखना बच्चे, ध्यान से देखना, मैंने रिजल्ट क्या लिखा। मैंने रिजल्ट लिखा x इज इक्वल टू डी बाई रूट में n+1। सर डेट मीन, सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब क्या हुआ? आप कहना क्या चाह रहे हो? सर क्या बता दिया? मैडम मैं बताना चाह रहा हूं, जो ये अक्ष है, जो ये अक्ष है वो है डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर चार्ज से है। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। जो नल पॉइंट की डिस्टेंस है वो कहां से है? स्मॉलर चार्ज से। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉलर चार्ज, लार्जर चार्ज, और जो डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज से है। 4-5 बार मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूं। अगर अब भी आप नहीं मानोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना डाटा क्या क्या है। डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। डी क्या है? दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है? सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का। अब सर एन क्या है? एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये इंटीजर मल्टीपल है बेटा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज से कितना बड़ा है? अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। आई होप आज की क्लास में हो जाएगा। मैं टाइम देख लेता हूं। आज की क्लास में मुश्किल है क्योंकि अभी इसका सेकंड पार्ट बचा है, वो करवाना है, फिर एग्जाम। कोई ना, कल की क्लास में करके क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डी है डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, और एन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 होएगा। तो आई होप इतना सभी के समझ में आ गया होगा। और अब ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया क्या? बेटा इतनी शानदार चीजें डायरेक्ट आप एससी की क्वेश्चन, डेट मीन्स एससी वर्मा के क्वेश्चन लगा दोगे, पीजी के क्वेश्चन लगा दोगे, आप डी सी पांडे के क्वेश्चन लगा दोगे, आई रोडो के क्वेश्चन लगा दोगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने इस चीज को पकड़ के रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कराऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच में फोर्स। आप मजा आएगा, सच बता रहा हूँ मजा आएगा। आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा दोगे। इसके बेस पे अगर ये आपका क्लियर रहा तो आप ऐसे इसको हल्के में मत लेके चलना। जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, अगर ये कर दोगे फतेह कर लोगे बेटा। ये फर्स्ट केस किसका था? 4 लाइक चार्जेस प्लस Q एन प्लस माइनस Q। अब कुछ बच्चों के पता है क्या डाउट आएगा? कुछ बच्चों के डाउट आएगा सर लाइक चार्जेस तो बोला था आप -Q और -Q रख ले, तब उसका भी रख के बता देता हूं। खराब कर दूं क्या? रब कर दूं क्या? पूछना क्या आपको? स्क्रीनशॉट ले लो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। पूरा ही रब करना पड़ेगा। 4 लाइन चार्जेस, पूरी डेरिवेशन नहीं करूंगा, छोटी सी करके बताऊंगा आपको एकदम शॉर्ट में। आगे आप घर पे खुद से करना, -Q और -Q। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा? -Q। इससे डी डिस्टेंस में एक और चार्ज रखा -NQ। क्योंकि लाइक चार्जेस की तो बात थी, बिल्कुल सर लाइक चार्जेस की बात थी, और दोनों चार्जेस क्या है सर? लाइक चार्जेस है।
और इनके बीच का सेपरेशन सर हमने ले लिया डी। अब सर मैं अगर इस साइड में कोई चार्ज रखूं, टेस्ट चार्ज रख लिया मैंने यहाँ पे प्लस क्यू, तो सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा सर? अनलाइक चार्जेज के बीच में जो भी फोर्स लगता है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का लगता है। कैसे लगता है? अट्रैक्टिव नेचर का। तो इनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। और मैं बोलूंगा इनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा? इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी पहले वो लिख लेते हैं अपन सर, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सर जो डिस्टेंस ली है नल पॉइंट की वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ली है। अब सर इस माइनस चार्ज के कारण इस प्लस वाले चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। सर आपने हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम लॉ के में बताया था डेट अनलाइक चार्जेज के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का लगता है। तो सर इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा सर वो इसी डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू के क्यू एन क्यू बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस। तो सर अब यह आपका नल पॉइंट था सर, इस पे एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और अनदर फोर्स भी सर इसी डायरेक्शन में लग रहा है। डेट मींस बेटा ये कभी जीरो हो सकते क्या सर? बिल्कुल कभी नहीं जीरो होंगे। हो पाएंगे क्या सर? कभी नहीं जीरो होंगे। अब देखना अब देखना ध्यान से, मैंने क्या करा इस साइड रखा, इस साइड रख दिया इस बार टेस्ट चार्ज को। कहां पे रखा? यहाँ पे प्लस क्यू टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ध्यान से देखना इनके बीच का सेपरेशन कितना था सर? डी था सर, और ये एक्स डिस्टेंस पे ये लार्जर चार्ज है सर, ये लार्जर चार्ज है और सर ये स्मॉलर चार्ज है और सर ये स्मॉलर चार्ज है सर, ये स्मॉलर चार्ज है माइनस क्यू और सर ये माइनस एन क्यू लार्जर चार्ज है सर, ये दोनों भी लाइक चार्जेज है। तो सर अब देखना ये टेस्ट चार्ज भी ये वाला चार्ज के किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा सर? आपने हमको कूलम लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ाया था डेट, क्या डेट? ये बात मेरे को वैसे तो बतानी नहीं चाहिए थी, क्यों? क्योंकि मैंने ये 1000 टाइम्स आपको रिपीट कर दी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं अनलाइक चार्जेज के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है। तो इनके बीच में कैसे फोर्स लगेगा सर? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी के क्यू एन क्यू बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल सर आ गया। अब इस और इस वाले चार्ज के बीच में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा सर? इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि सर अनलाइक चार्जेज के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है, क्योंकि सर ये अनलाइक चार्जेज है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा सर वो भी इसी डायरेक्शन पे लगेगा और उसकी वैल्यू होगी के क्यू क्यू बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर। अब सर हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज हो उस पे एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और अनदर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो सर ये तो पूरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी भी जीरो नहीं होगा। आप नेट कभी भी जीरो नहीं होगा सर, कुछ भी हो जाए ये तो जीरो कभी नहीं होगी अपनी जिंदगी में सर। अब एक ऑप्शन इसका मैं बोलूंगा क्या है बेटा, तो आप बोलोगे क्या? अब समझ में आया? इनमें भी बीच में होगा। आप बोलोगे सर बीच में लेके देखते हैं, क्या करके देखते हैं? बीच में लेके देखते हैं, बीच में लेके देखते हैं। आप क्या करोगे? यहां से एक्स डिस्टेंस पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज, ये क्या अपना टेस्ट चार्ज, ये क्या है? टेस्ट चार्ज है जो स्मॉल और पॉजिटिव है और इनके बीच का सेपरेशन क्या था सर? डी था। अब देखना सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, सर वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने कूलॉम लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था
अनलाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है, तो सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा सर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और सर उसकी वैल्यू होगी के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखते चलना, एक्स कहां से था सर, स्मॉलर चार्ज पे था, और क्या था एक्स सर, नल पॉइंट की डिस्टेंस थी फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, सर डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ये स्मॉलर चार्ज हुए और ये आपका नल पॉइंट, बिल्कुल सर ये समझ में आ गया। तो सर के क्यू क्यू बाई इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर मैंने यही लिखा है। अब सर इनके बीच में फोर्स देखेंगे, इनके बीच में, इनके बीच में, तो सर ये भी अनलाइक चार्जेस है, तो सर इनके बीच में भी फोर्स ऐसे अट्रैक्टिव नेचर का होएगा। अब सर कुछ गधे बच्चे आएंगे आप डायरेक्ट इसी क्लास में आएंगे, प्रकट होंगे और बोलेंगे सर आपने ये बात तो सही सही है सर, ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज था सर ये वाले, तो सर इस पे आपने अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा दिया, सर इस पे तो नहीं लगाया। अब गधे नेट फोर्स किस पे देख रहे हो, टेस्ट चार्ज पे देख रहे हो, क्यों, क्योंकि अपने को नल पॉइंट फाइंड रखना है जहां पे आपका फोर्स 0 हो, तो ना कि इस पे देखना है। अब समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया, क्लियर हो गया। इस फोर्स की वैल्यू आएगी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर के क्यू एन क्यू बाई सर डिस्टेंस रहेगी डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सर टोटल डिस्टेंस डी थी उसमें से एक्स चले गई, तो सर ये बचेंगे डी माइनस एक्स, तो सर के क्यू एन क्यू बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सर जीरो कैसी होगी सर। अब कुछ बच्चों में ज्यादा दिमाग होता है, वो बोलेंगे सर बीच में ले लो, बीच में लेंगे तो देखना अगर चार्जेस आपके बड़े होंगे तो फोर्स बड़ा होगा, अगर चार्जेस आपके छोटे होंगे तो फोर्स आपका छोटा होगा। अब देखना यहाँ पे आपका चार्ज छोटा तो फोर्स छोटा, चार्ज बड़ा तो फोर्स बड़ा, यहाँ पे क्या होगा आपका फोर्स छोटा, ध्यान रखना फोर्स छोटा और यहाँ पे फोर्स बड़ा। कब, अगर आप बीच में रखोगे, अगर आप टेस्ट चार्ज को बीच में रखोगे तो चार्ज छोटा तो फोर्स छोटा, और चार्ज बड़ा तो फोर्स बड़ा। तो अपन ने इसके लिए क्या करा, इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, थोड़ा सा स्मॉलर चार्ज की तरफ मूव कर दिया। क्यों करा सर, इसलिए करा सर, इसलिए करा डेट यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी तो चार्ज बड़ा होगा, ये चार्ज छोटा था, अब इस केस में चार्ज ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स बड़ा, और सर यहाँ पे डिस्टेंस बड़ी तो फोर्स कम, तो सर ये वाला फोर्स थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा, तो सर दोनों फोर्स बैलेंस आउट हो जाएंगे। सर पहले कम था तो अब ज्यादा हो गया, सर वो ज्यादा था तो कम हो गया, तो सर अब फोर्स आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो यही काम मैंने कहा। अब कुछ बच्चों के डाउट ये भी आता है सर आपने इस डायरेक्शन में क्यों नहीं मूव करा, अब देख लेके देख इस डायरेक्शन वाला भी तेरा डाउट क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास सिमुलेशन नहीं है, वरना मैं सिमुलेशन से और भी क्लियर कर देता, लेकिन आई होप इतना स्लोली स्लोली करवाया, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाया मैंने, देखना ध्यान से। यहाँ पे चार्ज था आपका माइनस क्यू और यहाँ पे है, यहाँ पे आपका माइनस एन क्यू। अब मैं अगर आपका चार्ज टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख देता तो देखना चार्ज छोटा तो फोर्स आपका क्या होगा, छोटा, चार्ज बड़ा तो फोर्स आपका क्या होगा, बड़ा। अब कुछ बच्चों का आएगा सर ये तो माइनस क्यू माइनस एन क्यू, अबे गधे एन क्या था, ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, तो ये चार्ज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। तो सर चार्ज छोटा तो फोर्स छोटा, बिल्कुल सर ये समझ में आ गया, चार्ज बड़ा तो फोर्स भी बड़ा होगा। अब देखना यहाँ पे डिस्टेंस कम तो फोर्स और भी बड़ा, तो ये फोर्स और ज्यादा बड़ा हो जाएगा पहले से, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो फोर्स और कम। कभी ये इक्वल हो पाएंगे क्या सर, कभी नहीं हो पाएंगे, इस केस में तो जिंदगी में भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो सर आप जैसे पहले करवा रहे थे सर वो वाला केस सही था सर ये वाला केस सही है सर। तो अब क्या करेंगे, ये बैलेंस आउट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो मैंने क्या करा, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू एन क्यू बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखना के से के चला गया, क्यू से क्यू चला गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू गया, अब क्या बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर रूट करने पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू
रूट में एन बाई डी माइनस एक्स, क्या आएगा डी माइनस एक्स। अब इसको इस साइड भेज दो और इसको इस साइड भेज दो, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट में एन एक्स। अब क्या हो जाएगा सर, एक्स रूट में एन प्लस वन। अब कुछ बच्चों के लिए यही समझ में नहीं आएगा, अबे गधे एक्स को इधर लेके आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका, रूट में एन प्लस वन इज इक्वल टू डी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर, एक्स की वैल्यू आएगी डी बाई रूट में एन प्लस वन। पहले क्या निकाल दी सर, यही निकाल दी। अब समझ में आया, लाइक चार्जेस के केस में आप प्लस क्यू ले लो या माइनस क्यू माइनस एन क्यू ले लो, प्लस क्यू प्लस एन क्यू ले लो या माइनस क्यू माइनस एन क्यू ले लो, रिजल्ट सेम आने वाला है। वैसे ये काम आपका खुद का था होमवर्क करने का, बट कोई ना मैंने कर दिया है। अब नोट डाउन कर लो, अब समझ में आ गया होगा, बीच में होता है सर। अब ये समझ में आ गया होगा, बीच में होता है सर। आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखना, मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, यहां पे रब कर दूं, एक लाइन लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है, फिर ऑलमोस्ट मेरे रिकॉर्डिंग टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। whatever may be the charge, whatever may be charge, whatever may be whatever may be charge in like charges, in like charges case, whatever may be charges, whatever may be charges in like charges case, that means आपके चार्ज प्लस क्यू प्लस एन क्यू ले लो या माइनस क्यू या माइनस एन क्यू ले लो। नल पॉइंट फॉर like charges, null point for like charges, null point for like charges is always between the charges, between the charges and towards the smaller charge। आई होप अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये लाइन क्या बोलने चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये लाइन में जो भी बोलना चाह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी कही है। क्या कही है, वाट एवर मे बी चार्जेस इन लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के केस में चाहे जो भी चार्ज ले लो आप, प्लस क्यू प्लस एन क्यू माइनस क्यू माइनस एन क्यू, नल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस, नल पॉइंट होगा लाइक चार्जेस के केस के अंदर, बिटवीन द चार्जेस, उन दोनों चार्जेस के बीच में होगा। चाहे आप प्लस क्यू ले लो प्लस एन क्यू ले लो, चाहे आप माइनस क्यू ले लो माइनस एन क्यू ले लो, ये क्या आपके लाइक चार्जेस है। तो चाहे जो भी चार्ज ले लो, वाट एवर में भी चार्ज इन लाइक चार्जेस केस, नल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस, नल पॉइंट हमेशा क्या होगा लाइक चार्जेस के केस में, बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा कहीं, और इन दोनों चार्जेस के बीच में कहां पे होगा, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, जहां पे स्मॉलर चार्ज होगा, जहां पे क्या होगा, स्मॉलर चार्ज होगा, किस साइड होगा, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज।
दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये लाइन ही आपका क्रक्स है इस पूरी डेरिवेशन का। ये चीज और ये चीज अगर ये बंदे को आ गई, वो काम मान लो काम खत्म उसका, वो खेल खत्म कर देगा, क्वेश्चन आसानी से करेगा। क्या वाट एवर में बी चार्जेज इन लाइक चार्जेज केस, लाइक चार्जेज के केस में आपका चाहे प्लस क्यू चार्ज हो प्लस एन क्यू चार्ज हो, चाहे माइनस क्यू चार्ज हो माइनस एन क्यू चार्ज हो, नल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेज इज ऑलवेज बिटवीन दी चार्जेज। क्या होगा? बिटवीन दी चार्जेज, इन दोनों चार्जेज के बीच में होगा। और टुवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज, बीच में कहां पे होगा? टुवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। तो आई होप इतनी बातें सभी के समझ में आ गई होगी। कल अपन इसमें और आगे करेंगे और अच्छे से करेंगे। चलो मैं इसमें एक चीज और समझा देता हूं, फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वो मेरे अभी भी दिमाग में आ रहा है कि बच्चों के डाउट आएगा वहां पे। क्या आएगा मेरे को पता है, मैंने वहां पे लिया था प्लस क्यू चार्ज इनिशियली और यहाँ पे लिया था प्लस एन क्यू चार्ज। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा था, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखा था। आप नल पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज रख लो, रखो माइनस क्यू चार्ज रखो, रख लिया, रख लिया माइनस क्यू चार्ज। प्लस माइनस क्या करेगा सर? अट्रैक्ट करेगा। तो सर यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा सर इस डायरेक्शन में। और प्लस माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो कौन सा फोर्स लगेगा सर? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा सर इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इस कंडीशन में भी क्या होगा सर? जीरो होएगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा? जीरो होगा। तो अब ये देख लो, यहाँ पे माइनस क्यू ले लो और यहाँ पे माइनस एन क्यू ले लो। अब यहाँ पे माइनस क्यू रख रहा हूं, तो सर माइनस माइनस लाइक चार्जेस है सर, तो रिपल करेगा सर। माइनस माइनस लाइक चार्जेस सर रिपल करेगा सर। इस केस में भी नेट फोर्स जीरो होगा। टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, लेकिन कन्वेंशनली अपन उसको ऑलवेज क्या रखते हैं? पॉजिटिव लेके चलते हैं। और क्वेश्चन में मैं आपको पॉजिटिव लेके कराऊंगा, लेकिन मैं आपका डाउट दूर करने के लिए बता रहा हूं, वहां पे पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो। नल पॉइंट लाइक चार्जेज के लिए ऑलवेज बिटवीन दी चार्जेज एंड टुवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज रहेगा। अब समझ में आ गया होगा। तो बेटा चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जाते जाते एक बात कहूंगा, कल की क्लास में क्या करता था वो शायरी स्टार्टिंग में 2-3 पंक्तियां भूल गया था, फिर मैं सोचा उसको छोड़ ही देते हैं, फिर वो क्लास बंद हो गई ऑटोमेटिक, वो नहीं टपकेगा। तो आज मैं आपको शायरी दूसरी सुना के जाता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस लेक्चर का अच्छे से रिवीजन करके आना, सो दैट आगे अपने अच्छे काम में है। वो दौर भी जल्दी आएगा दुनिया वालों, वो दौर भी जल्द आएगा दुनिया वालों। कान बंद करने की तैयारी कर लो, कान बंद करने की तैयारी कर लो, सभी तरफ से हमारी सफलता का शोर सुनाई देगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहेगा।